Hello, good morning students. Welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. Today I am going to start the continue part of chapter 2 and topic name is concept of investment and components of investment. तो investment क्या होती है? As you know, whenever a businessman starts the business, he have to invest in the business and उसी के साथ ही मतलब वो स्टार्टिंग में भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसके साथ ही उसको मिड ऑफ द ईयर में धीरे धीरे क्या करना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। तो मिड में भी जो इन्वेस्ट करता है और जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करता है तो उससे इन्वेस्टमेंट्स में क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। तो अगर आप मेजरमेंट करें स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट थी और जो एंड में इन्वेस्टमेंट थी उनमें डिफरेंस मिलेगा। मीन्स एंड के ऊपर एंड में जो आपको इन्वेस्टमेंट मिलेंगी वो थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी। अब इन्वेस्टमेंट वर्ड है क्या? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया उसी को बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। अब पैसा जो लगाया जाता है टू फॉर्म्स में लगाया जाता है, या तो गुड्स की फॉर्म में लगाया जाएगा या कोई फिक्स एसेट परचेज की जाएगी। और फिक्स एसेट परचेज करते हैं या फिर गुड्स परचेज करते हैं तो जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थी एंड में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेंज हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का और जो लेते हैं यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का मतलब लेते हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक के कितने पार्ट्स हुए? दो पार्ट हुए। फर्स्ट वन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन हुआ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब रही बात इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ चेंज इन कैपिटल स्टॉक, और चेंज को हम शो किससे करते हैं? डेल्टा से। ठीक है, चेंज को क्या बोलते हैं हम? डेल्टा। और के का मतलब क्या हुआ? कैपिटल स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट हुई चेंज इन कैपिटल स्टॉक। और अगर हम चेंज इन कैपिटल स्टॉक को हम कभी कभी कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब भी ये होता है कि ओपनिंग में जो कैपिटल स्टॉक था और जो क्लोजिंग में कैपिटल स्टॉक था उन दोनों का डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, या इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये तीनों ही डेफिनेशन किसकी हैं? इन्वेस्टमेंट की। अब बात हुई इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब फिक्स नेम से ही क्लियर है कि जब इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में की जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स इन्वेस्टमेंट। मतलब मीन्स चेंज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ, यानी कि आप कहोगे चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड फिक्स एसेट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होगा? चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स एसेट में आया आपका, फिक्स एसेट्स में जितना चेंज आया, सपोज करो कि जब स्टार्टिंग में इसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसने फिक्स एसेट्स कितने की लगाई थी? उसके पास फिक्स एसेट्स था स्टार्टिंग में था 1 लाख का, 1 लाख का नहीं लो 5 लाख का। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसने और लगा दिया और उसके पास उसने कितना और लगा दिया? उसने 3 लाख का और लगा दिया। अब 5 लाख तो पहले ही थे, 3 लाख और लगा दिए तो टोटल कितना हो गया? 8 लाख का स्टॉक उसके पास फिक्स एसेट्स का हो गया। तो 8 लाख माइनस 5 लाख, तो आपके पास क्या हो जाएगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट जो आपकी ड्यूरिंग द ईयर होंगी वो कितनी होंगी? 3 लाख। राइट। तो ये आपका हुआ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो इन्वेस्टमेंट को निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है सर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आप देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आप तो ये तो बोल दिया इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेंट्री होती क्या है? देखो आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस वो होता है जिसके अंदर प्रोडक्शन का काम होता है और एक बिजनेस वो होता है जिसके अंदर सिर्फ गुड्स को सेल और परचेज किया जा सकता है, मतलब वहाँ पे फैक्ट्री नहीं होती। अब मैन्युफैक्चरिंग में काम क्या है? प्रोडक्शन का काम भी है। और दूसरा बिजनेस है जिसमें सेल और परचेज का काम है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आप सपोज करो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है फर्नीचर का, या फिर आप कह सकते हैं शूज़ का, शूज़ बनाते हैं। अब शूज़, कुछ शूज़ ऐसे होंगे जो साल के एंड में पूरे बने होंगे और कुछ शूज़ ऐसे होंगे जिनके ऊपर कुछ काम करना बाकी रहता होगा। तो उसको बोलते हैं जो पूरे बने होंगे
उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। और स्टॉक का मतलब होता है जो माल अनसोल्ड रह गया हो। फिनिश का मतलब, स्टॉक का मतलब क्या होता है, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, ठीक है, गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट एंड ऑफ द ईयर, वो कहलाता है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक भी आपका कितनी तरह से होगा, एक आपके फिनिश गुड्स होंगे। फिनिश गुड्स भी आपने क्या ले लिया, आप कह सकते हो आप शूज़ बना रहे हो, जो कंप्लीट शूज़ बने होंगे वो किस में आ जाएंगे, फिनिश गुड्स में, जो कंप्लीट होंगे, ठीक है। और सेमी फिनिश में, और कुछ शूज़ ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर कुछ काम हो चुका होगा और कुछ काम रहता हो गया, जैसे किसी के ऊपर पॉलिश करनी रह गई या उसके नीचे सोल लगाना रह गया, तो वो किस में आ जाएंगे, जो कंप्लीट नहीं है वो आ जाएंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स में, नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं इनको। और थर्ड आता है आपका रॉ मटेरियल गुड्स। अब ये ऐसे गुड्स होंगे जो आपने परचेज करके रखे हैं, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करके रखा है लेकिन उसके ऊपर कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जब हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो आपको स्टॉक लेना है वो इन तीनों का स्टॉक लेना है। एंड ऑफ द ईयर में से आपने ओपनिंग का जो है मीन्स इन द बिगिनिंग का आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो अगर आपको नेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर माइनस स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। मीन्स फॉर्मूला यहाँ पे फिक्स एसेट, फिक्स इन्वेस्टमेंट का जो था उसमें फिक्स एसेट की जगह आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा, और बाकी फॉर्मूला आपका सेम है, राइट। और जब हम इन्वेस्टमेंट का निकालेंगे, हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, मीन्स इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो उसमें कैपिटल स्टॉक आएगा, उसमें दोनों का चेंज आ जाएगा। तो उसमें आप लिखेंगे स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, राइट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इसके और टाइप्स भी हैं। टाइप्स आप यूँ कह सकते हैं कि आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपने की फिक्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट ली, जो आपने इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स के अंदर की, राइट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो रिलेटेड है आपकी किससे रिलेटेड है, फिक्स इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। अब फिक्स एसेट्स आप बिजनेस में जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ फिक्स एसेट्स आप नई खरीदते हैं और कुछ फिक्स एसेट्स आपकी जो पुरानी होती हैं उसी को रिपेयर करा के भी यूज़ करते हैं। तो फिक्स एसेट्स कैपिटल गुड्स हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कि जो कैपिटल गुड्स, मतलब जो कैपिटल गुड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक तो न्यू गुड्स यूज़ हो रहे हैं और एक ओल्ड यूज़ हो रहे हैं। अगर आप कोई फिक्स एसेट न्यू लगाते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट। अगर अब ऐसा तो नहीं है ना कि नई चीज़ आने के बाद आप पुरानी चीज़ को फेंक दो, आप उसको भी यूज़ करोगे। उसको आप कैसे यूज़ करोगे, आप जो पुराने कैपिटल गुड्स हैं उसको आप रिपेयर करा कर एग्जिस्टिंग स्टॉक में रखोगे। तो यहाँ बात आती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोस का मतलब क्या हुआ, ग्रोस इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ग्रोस फिक्स इन्वेस्टमेंट, राइट। तो फिक्स्ड में हम क्या लेते हैं, फिक्स एसेट का स्टॉक लेते हैं, और फिक्स एसेट्स को हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने ओल्ड फिक्स एसेट्स को क्या कराया, रिप्लेस कराया। कैसे कराया, रिपेयर कराकर। कैसे कराया आपने, रिपेयर करा के जो रिप्लेसमेंट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप फिक्स एसेट्स यानी कि कैपिटल गुड्स को यूज़ करते हैं तो टाइम टू टाइम उनके अंदर वियर एंड टीयर होता है, ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है, मीन्स वो चलते चलते खराब हो सकती है, टूट सकती है। तो उसको भी आपने किस में लेना है, आपने ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर लेना है। दूसरा, अगर आप न्यू स्टॉक लेते हो, न्यू कैपिटल गुड्स लेते हो, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज ए नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, तो यहाँ पे मतलब हुआ नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है न्यू फिक्स्ड एसेट।
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर आप न्यू फिक्स्ड एसेट ऐड करते हो ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या कहलाएगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप पुरानी मशीनरी को या अपनी पुरानी फिक्स्ड एसेट को रिपेयर करा लेते हो, मतलब उसकी वियर एंड टीयर को ख़त्म कर देते जो टूट फूट हुई थी, या एक्सीडेंट डैमेज में जो टूट फूट हुई थी उसको ठीक करा लेते हो, तो वो क्या कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है और नेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होती है। अब थर्ड पॉइंट आता है सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ कि जो गुड्स यूज़ किए गए हैं एंड एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी कि जो गुड्स हमने स्टॉक में और लगाए हैं, नए लगाए हैं, वो क्या हो जाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट। और ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या हुआ, अब डेप्रिसिएशन का मतलब अभी आपको मैंने बताया कि जब हम फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हैं तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में क्या आता है, फॉल आता है, मतलब वो डाउन जाती है। वेन एवर अ फिक्स एसेट इज गोज डाउन बाय यूजिंग इट, तो इसमें तीन तरह की वैल्यू, मतलब तीन रीजन से फॉल आता है। देर आर थ्री रीजन टू फॉल इन वैल्यू। फर्स्ट आता है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर क्या होता है, टाइम के साथ साथ 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 2 साल बाद उसकी और कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं वियर एंड टीयर। एक्सीडेंट डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज का मतलब होता है कि आप मशीन को या किसी चीज़ को, फर्नीचर को यूज़ करते टाइम क्या हो गया, अचानक से टूट गया, तो वो आ जाता है एक्सीडेंटल डैमेज। थर्ड आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में क्या रहेंगे, कुछ एक रीजंस ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें पहले से ही उम्मीद होती है कि इस वजह से क्या हो सकता है, वैल्यू डाउन जा सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज होना, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे आप जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, नई टेक्नोलॉजी चेंज आ जाए, तो आपको पूरा मतलब मीन्स आपकी जो फिक्स एसेट थी आउटडेटेड हो जाए, तो आउटडेटेड चीज़ तो यूज़ नहीं होगी बाद में, तो उसको हम लेते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, पहले टाइपिंग के लिए टाइपराइटर यूज़ होते थे, आज के टाइम में क्या यूज़ होते हैं, फिर कंप्यूटर यूज़ होने लगे, उसके बाद अब लैपटॉप का, इन चीज़ों का यूज़ होने लगा। ठीक इसी तरह से आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। फ़ोन्स के केसेस में देख लो, पहले बटन वाले फ़ोन आते थे, फिर टच वाले आए एंड्रॉयड फ़ोन, फिर उसके बाद अब कौन से फ़ोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए। तो ये क्या हैं, ये फिक्स एसेट हैं और इनकी वैल्यू में डैमेज आ सकता है। आप मोबाइल को यूज़ करोगे उसके अंदर वियर एंड टीयर भी आएगा। अगर आप नए मोबाइल ऐड करते हो तो वो क्या हो जाएंगे, आपके नेट इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे। अगर पुराने मोबाइल को ठीक कराकर आप अपनी शॉप में रख लेते हो तो आपने जितना अमाउंट रिपेयर कराया वो आपका किस में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन के अंदर। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में हो गया कि टेक्नोलॉजी में चेंज आने से अगर कोई फिक्स एसेट आउटडेटेड हो जाती है तो उसको भी हम किस में लेते हैं, डेप्रिसिएशन में। अब एक बात और आती है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं और वो हो जाए। आप उम्मीद करते हो कि आज भूकंप आएगा, नहीं करते। आपको ये भी नहीं पता, हो सकता है बाढ़ आ जाए, क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो जब इन रीज़न से फ्लड, और आप कह सकते हो अर्थक्वेक, या फिर आप कह सकते हो सडनली डिमांड चेंज हो जाए, तो ये तीनों रीज़न ऐसे हैं जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर आते हैं। अगर इन तीन रीजंस के कारण फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन जाती है, वो डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस। क्या बोलेंगे हम इसको, कैपिटल लॉस। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के रीज़न क्या हुए, एक का हो गया आपका अर्थक्वेक एंड नेचुरल कैलेमिटीज, या फिर आप कह सकते हो चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा, कैपिटल लॉस के अंदर आएगा। इसको आप डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रोस के अंदर
नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों ऐड होते हैं, और लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, न्यू स्टॉक आता है जो भी हमने फिक्स एसेट्स का लगाया। तो ये आपका आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए ही बेनिफिशियल है, मेरे लिए नहीं है। एक तो ये आपके डाउट्स क्लियर करेगा, और दूसरा आपको जब आपके पीरियोडिक्स आएंगे या हाफ ईयरलीज आएंगे, आपको इन नोट्स से बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।